जय भोलेनाथ की। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल आध्यात्म मंथन में स्वागत है। सावन का महीना हो या फिर शिवरात्रि का त्योहार हो, शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा ही रहता है और हर कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाता है। तो आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे क्या कारण है? आखिर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव दया और करुणा के देव कहलाते हैं। महादेव का स्वभाव भोला है, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। वैसे तो महादेव केवल सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु शिव जी को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर विशेष फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद ही प्रिय है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार शिव जी को बेलपत्र हमेशा चिकनी सतह की तरफ से अर्पित करना चाहिए। कटी पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 से कम पत्ते वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल 3, 5, 7 जैसी विषम संख्या वाले बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने चाहिए। माना जाता है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेवों और शिव जी के त्रिशूल का रूप है। बेलपत्र को हमेशा मध्यमा, अनामिका उंगलियों और अंगूठे से पकड़कर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए पहले से अर्पित किए हुए बेलपत्र को धोकर फिर से शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र पर चढ़ाने के बाद हमेशा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। बेलपत्र को तोड़ने से पहले विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन सोमवार का दिन ना हो। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। अगर आपको सोमवार को बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना हो तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। ये थी बेलपत्र के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए अब सुनते हैं बेलपत्र चढ़ाने के पीछे क्या कारण है, इसकी एक पौराणिक कथा। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव जी को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार जब सावन का महीना आया, भील नामक ये डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था, वह बेल का वृक्ष था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था, वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भी भील पूरी तरह से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया। ये थी बेलपत्र चढ़ाने के पीछे की छिपी पौराणिक कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके।
कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।